नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। तीसरे दिन लगातार बाजार गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज की गिरावट में एक्चुअली में डर नहीं लग रहा है। आज की गिरावट को देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि आज हम जहां पे खुले वहीं से रिकवरी स्टार्ट हुई है। अभी हम डेज हाई पे खड़े हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। 10:04 का समय हो रहा है। शुरुआती जो मिनट्स थे वो काफी हैवी थे, काफी अच्छी खासी गिरावट के साथ बाजार खुला था। नीचे 23,229 का लो लगाकर अभी हम 23,300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दो तीन बड़ी बातें बताना चाहूंगा। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस यानी फ्राइडे और मंडे हमारे पास कोई संकेत नहीं था गिरने का, लेकिन बहुत हैवी सेल ऑफ आया। लेकिन कल हमारे पास बहुत सारे संकेत थे गिरने के, और आज गिरकर खुले भी, लेकिन वहां से रिकवरी आई। ये एक चीज दर्शा रहा है कि इस समय बाजार की प्रिडिक्शन करना एक तरीके से मूर्खता हो रही है। बाजार अलग ही इस अब से चल रहा है, कुछ उसका एनालिसिस है ही नहीं। अगर आप देखें तो कल हमारे लिए कच्चा तेल $98 प्रति बैरल तक चला गया। ईरान ने इतने डरावने कमेंट्स करे, सीज फायर ब्रेक करने की बात हुई, डील ऑलमोस्ट कैंसिल हुई है, क्योंकि बातचीत ही नहीं करेगा ईरान अगर, तो डील कहां से होगी। इस तरीके के माहौल में डर ना लगे तो क्या, डर लगा सबको। और आज बाजार गिरकर भी खुला, लेकिन वापस रिकवर कर गया। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी पे नीचे से ऊपर आना काफी पॉजिटिव साइन है। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले आज का स्टार परफॉर्मर कौन है? आईटी क्षेत्र। कल का कौन था? आईटी क्षेत्र। बीते 3-4 दिनों से आईटी क्षेत्र बिल्कुल स्टार परफॉर्मेंस वाली परफॉर्मेंस दे रहा है। 30,800 आपके लिए वो लेवल है जहां इस समय निफ्टी आईटी खड़ा है। 3% की तेजी है। बीते 2-3 दिनों से लगातार 3% की तेजी ही दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब 15 मई को निफ्टी आईटी ने 27,500 का लो हिट करा था। वहां से अभी 3,400 पॉइंट्स की तेजी बन चुकी है ऑलरेडी आईटी इंडेक्स में। मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटी स्टॉक्स को लेने वालों की आज लाइन लगी हुई है लंबी, जिसमें आज से 5-7 ट्रेडिंग सेशन पहले आईटी को कोई नहीं पूछ रहा था। ये है आपके लिए शेयर बाजार कि जहां पे 2 दिन तेजी बन जाए ना, वहीं लोग खरीदारी करने आ जाते हैं, और जहां पे मंदी हो जाए वहां बेचने लगते हैं। ये शेयर बाजार की असली कहानी नहीं है। असली कहानी तो वो है जहां आप कॉन्ट्रा होके बैठे रहो। अब आप अभी जो तेजी हो रही है उसमें सब ले रहे हैं, थोड़े दिन में गिरने लगा तो फिर आईटी को गाली पड़ेंगी। आपको चीज की एक्चुअल वैल्यू समझ के उसमें इंटरेस्ट दिखाना और होता है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर मैं अभी के बाजार की बात करूं आपसे, तो निफ्टी रिकवरी मोड में चल रहा है, बढ़िया ट्रेड कर रहा है। हालांकि है अभी भी नीचे, 66 पॉइंट समथिंग नीचे दिख रहा है आप सभी को। फ्लैट टू नेगेटिव कहूंगा मैं। सेम सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हल्की हल्की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट 1:1 है। 1410 शेयर समथिंग पॉजिटिव है, 1430 समथिंग नेगेटिव है, तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, आप ये कह सकते हो। आज का स्टार परफॉर्मर आईटी क्षेत्र है, और उसी की वजह से निफ्टी को सहारा भी मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी आईटी का वेटेज अच्छा खासा है निफ्टी में। अब 3% निफ्टी आईटी ऊपर है, तो फिर सहारा तो मिलेगा। वहीं गिरावट की बात करें तो फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज ये 1% नीचे हैं। मिड कैप सिलेक्ट, एनर्जी, ऑटो, बैंक निफ्टी, एफएमसीजी ये भी लाल निशान में है। बाकी फ्लैटिश टाइप दिख रहे हैं आप सभी को। आगे बात करें निफ्टी के टॉप स्टार परफॉर्मर्स की, तो आज इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक ये स्टॉक है जो बढ़िया तेजी में है। इन्फोसिस तो आज करीब 5% चल गया है। उसके बाद टेक महिंद्रा, यानी टॉप 4 आईटी स्टॉक्स हैं। देन हिंडाल्को भी पीछे नहीं है। विप्रो, एमएनएम ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज बढ़िया तेजी में आपको दिख रहे हैं। गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो 37 स्टॉक्स निफ्टी में लाल हैं, जिसमें टॉप लूजर आज बजाज फाइनेंस है, करीब 3.25% नीचे। एनटीपीसी, बजाज फिंसर्व, डॉक्टर रेड्डी, पावर ग्रिड ये स्टॉक्स भी आपके लिए अच्छी खासी गिरावट आज दिखाते हुए दिख रहे हैं। बात करें आज के दोस्तों स्टार परफॉर्मेंस की, टॉप इस निफ्टी के टॉप निफ्टी 500 में, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर 8.5% ऊपर है। हेक्सावेयर टेक 7%, एक्मे सोलार, बिरला सॉफ्ट, जेंसा टेक, यानी ब्रॉडर लेवल पे भी आईटी ही कमाल कर रहा है। आज के टॉप लूजर्स में आरएचआई मैग्नेसिटा 7% नीचे, वॉकहार्ट फार्मा 6.5%, फोर्स मोटर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक और फिजिक्स वाला में 4% की गिरावट होते हुए दिख रही है आज के सेशन में आपको। बात करें टॉप टर्नओवर, तो इन्फोसिस में 1450 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। टीसीएस में 700 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 500 करोड़ का टर्नओवर अभी तक होता हुआ दिख रहा है।
ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ बड़ी खबर है आज के लिए। तो आज तो अभी कोई भी बड़ी खबर नहीं है। लास्ट बड़ी खबर जो थी वो मैंने आपके साथ रात में डिस्कस करी थी, रिपीट कर दूं। ईरान स्टेट टीवी रिपोर्ट्स हाई चांसेस ऑफ सीज फायर एंडिंग विद यूएस इफ अटैक्स ऑन लेबनान कंटिन्यू। तो जहां पे ईरान की स्टेट टीवी ने कहा है कि ज्यादातर चांसेस हैं सीज फायर खत्म हो जाए यूएस के साथ अगर लेबनान पे ऐसे ही अटैक चलता रहा तो, जिसके चलते कच्चा तेल भी $98-99 प्रति बैरल चला गया था। लेकिन सब कुछ खराब होने के बावजूद भी कच्चा तेल वापस से ऊपर आया है। इवन कल सीएनबीसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बयान भी आया था कि आई डोंट केयर इफ ईरान नेगोशिएशंस आर ओवर, जिसमें उन्होंने बोला कि यार ईरान तो नेगोशिएशन कह रहा है कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे कोई, जब तक कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान आया कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बात खत्म करनी है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने नेगेटिविटी के बावजूद कच्चा तेल देखो आप $94.24 प्रति बैरल पे इस समय ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोबारा ऊपर से नीचे आ गया, यानी ऊपर टिकने में असफल रहा आप ये मान लीजिए। मैं एक बार डिटेल शेयर करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टोल्ड सीएनबीसीज एमॉन जेवर्स इन अ फोन इंटरव्यू दैट ही डजंट केयर इफ talk with Iran are over. Irani state media reported earlier that Tehran will halt talk with US in response to Israeli attack in Lebanon. तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भैया इजराइल का अटैक हम रुकवाएंगे, उन्होंने कहा कि कर रहा है ओवर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है शायद डील को लेकर, ऐसा लग रहा है। बट जो भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टाइल है, ये दिखाते वो कुछ और है, होता कुछ और है, करते कुछ और है। एशियन मार्केट्स में आज गिरावट हल्की फुल्की दिख रही है, इनफैक्ट मिला जुला है। निकाई आपके लिए 1.25% नीचे है, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग 1.5% ऊपर है, कॉस्पी 2.25% नीचे है, मलेशिया फ्लैट, ताइवान फ्लैट और ओवरऑल फ्लैटिश टाइप की मार्केट है। कल अमेरिका का बाजार हरे निशान में बंद हुआ है, लगभग फ्लैटिश टाइप ही बंद हुआ है, कोई खास तेजी नहीं थी। अगर अभी की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।